हेलो एवरीवन। वेलकम टू एचएन अध्ययन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्या न्यूज़ में चल रहा है और क्या आज की अपडेट हुई है, न्यूज़ चैनल्स में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब रहा, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये वाला न्यूज़ आप देख लीजिए। यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा पर लगेगी रोक। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ याचिका में ऐसा क्या है। आज हम ये बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ स्वयं प्रभा के चैनल्स की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। दोनों ही बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों ही बातों में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक न्यूज चैनल में कहा गया है कि जो यूजीसी नेट परीक्षा है उस पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ ये याचिका में ऐसा क्या है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चली जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइल किया है और क्या कहा है कि कैंसिलेशन में स्टे होना चाहिए। मतलब यूजीसी नेट एग्जाम को, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को नहीं होना चाहिए। और जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 18th को, ठीक है, 18th ऑफ जून को जो आपका एग्जाम हुआ था उसी को कंटिन्यू करके उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। बिकॉज आप सबको पता है कि एग्जाम में लीक नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका रखी है। कहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे फाइल की है। ठीक है। तो ये वाला एक न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ ने ही बताया आपको। ठीक है। रिपब्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जाना माना न्यूज चैनल है। उन्होंने भी ये कहा, न्यूज़पेपर है बेसिकली। उन्होंने भी ये कहा यूजीसी नेट में जो पिटीशन है वो फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, सीकिंग स्टे ऑन कैंसिलेशन ऑन द एंटी यूजीसी नेट एग्जाम। यहाँ पर भी यही कहा गया है। सेकंड जो मैं रिपब्लिक वाला जो न्यूज चैनल आपको बता रही हूँ, उन्होंने भी यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैंसिल ही रहना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए आपका जो एग्जाम है। तीसरी न्यूज देख लीजिए। यहाँ पर भी हिंदी न्यूज चैनल में जी न्यूज हिंदी वाला है, उसमें यही कहा है री नेट एग्जाम पर रोक लगाने की एससी सुप्रीम कोर्ट की याचिका। ठीक है, ये देख लीजिए। मैंने बताया आपको कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में अभी ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने तक ये बात पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किया है पिटीशन। आगे जाके अब पता चलेगा कि क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन लागू होता है या नहीं होता है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ये देखना बाकी है। बट आप सभी को अपनी प्रिपरेशन ऑनगोइंग रखनी है। बिकॉज एग्जाम हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हम देखें 50-50% है। बट अगर आप दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो कभी भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। तो अगर आप दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर एग्जाम अगस्त में भी हो जाता है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। आपके पास यही एक ऑप्शन है। अभी आप ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूटी में रखिएगा। अब भी आपको वही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी अगर जो भी रिजल्ट रहेगा वो हम फिर बाद में देखते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पर योद्धा बैचेस की। तो आप सभी को पता है, अगर आप प्ले स्टोर में एचएन अध्ययन टाइप करेंगे, एचएन अध्ययन आप लोग टाइप करेंगे प्ले स्टोर में, तो आपको प्ले स्टोर में एक ऐप मिलेगी जिसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड करते ही आपको वहां पे बैचेस मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। आप देखिएगा 799 का एक कोर्स है, एक 500 का है, ठीक है, 500 का है, 499 का है, कुछ नोट्स हैं 199 रुपीज के। तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए या आपको कौन सा बैच में पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, योद्धा बैच में मैं आप सबके साथ में ओवरऑल 10 यूनिट्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। ये जो बैच है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर करें। ऑफ कोर्स अफोर्डेबल प्राइस है और अभी जो प्राइस रहेगा उस पे भी आपको 10% का ऑफ मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर जो कोड है वो टाइप करेंगे PK93, अगर आपने टाइप किया तो आपको उस पे भी 10% ऑफ मिल जाएगा। आप PK93 को ध्यान रखिएगा, इस कोड को यूज करिएगा और आपको 10% ऑफ फिर मिल जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, सारा कुछ है इसमें। 3 in 1 बैचेस में आपको मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं और किसी और कंटेंट को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा एक ही सिंगल बैच में।
ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर चैनल्स की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, स्वयं प्रभा के चैनल्स। जैसे कि आप सबको पता है 40 चैनल्स हैं, टोटल 40 चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के, लेकिन जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके 10 चैनल ही पूछे गए हैं, टॉप 10। तो आपको टॉप 10 का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं कौन से चैनल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको स्वयं प्रभा में जो पहला नंबर है उसका मतलब जो चैनल का नाम है वो है वेगेश। ठीक है, तो वेगेश में आ जाएगा आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका संस्कृत, संस्कृत सब्जेक्ट में आ जाएगा, संस्कृति सब्जेक्ट में सॉरी, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी, HCP। ठीक है, संस्कृत HCP है, वेगेश नॉलेज एंड लैंग्वेज है, ठीक है, लिटरेचर है सॉरी। नेक्स्ट प्रबोध, प्रबोध में आ जाएगा सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, सरस्वत, सरस्वत में आ जाएगा आपका एजुकेशन एंड होम साइंस। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन, प्रबंधन वैसे भी आप सबको पता है प्रबंधन करना मतलब मैनेज करना कोई भी चीज, तो मैनेजमेंट स्टडीज तो आएगा ही आएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर लिया जाएगा। विदिक, विदिक का मतलब होता है लॉ एंड लीगल स्टडीज, लॉ एंड लीगल स्टडीज। कौटल्या, कौटल्या मतलब आपको पता है कौटल्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। आर्यभट्टा फिजिकल एंड अर्थ साइंसेस, देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस में आएगा। ठीक है, स्पदन, अगर हम देखें लाइफ साइंसेस आ जाएगा, और दक्ष में आ जाएगा अप्लाइड साइंसेस। आप सबको ये याद रखना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में याद रखते हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक एक सिंगल सी शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विगेश संस्कृत पर बोझ था। अब देखिए पहला जो चैनल है वो ये है, पहला विगेश। ठीक है, संस्कृति सेकंड चैनल क्या है, संस्कृति, लेकिन हम संस्कृत पर लिखेंगे, संस्कृत पर बोझ था, प्रबोझ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, प्रबोध, प्रबोध से आ जाएगा ना यहाँ पर, राइट, ये थर्ड चैनल हो गया। उसके बाद सरस्वत, सरस्वत हो गया आपका फोर्थ चैनल, सरस्वत ने प्रबंध किया। ठीक है, ये फिफ्थ चैनल हो गया, यस और नो, ये क्या हो गया, ये फिफ्थ चैनल हो गया। उसके बाद विदिक, विदिक आया ना सिक्स चैनल, सिक्स्थ। विदिक ने कोर्ट मैरिज की, यहाँ पर कोर्ट मैरिज मतलब कौटल्या, कौटल्या मतलब सेवेंथ, कोर्ट मैरिज की किसके साथ, आर्यभट्टा के साथ। ठीक है, सॉरी ये एट्थ हो गया, आर्यभट्टा के साथ। और फिर सात फेरे लिए, अब सात फेरे लेते हैं, तो सात फेरे के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पंदन आ जाएगा, स्पंदन। ठीक है, ये आ जाएगा एट्थ, ये एट्थ हो गया ना, नाइन्थ हो गया ये वाला। और फिर दक्षिणा दी, तो दक्ष हो गया आपका एक टेंथ चैनल का नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से याद कर लीजिए, विगेश संस्कृत पर बोझ था, सरस्वत ने प्रबंध किया, विधि ने कोर्ट मैरिज की किसके साथ, आर्यभट्टा के साथ, सात फेरे लिए और दक्षिणा दी। ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस में कौन से सब्जेक्ट एसोसिएटेड हैं, जैसे कि विगेश में लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, संस्कृत में हिस्ट्री कल्चर हो गया, ये सारी चीजें। सो होप सो आपको यहाँ पे सारे जो कंटेंट है वो समझ में आ गया होगा। बाकी आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला टेलीग्राम चैनल है ये हमारा HN अध्ययन का चैनल है, और साथ ही साथ दूसरा जो चैनल का नेम है वो मेरा है। तो आप वहां पे भी मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।